गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे सभी को। आई होप यू ऑल डूइंग वेल इन योर एरियाज। जैसे कि मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, क्योंकि पॉजिटिव अप्रोच के साथ पॉजिटिव वर्क करने चाहिए। अब मैं आज बात करने वाली हूँ एलटी ग्रेड पर, क्योंकि एलटी ग्रेड के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है। स्पेशली उनके लिए तो बहुत ही कम टाइम है जो वर्किंग वुमेन हैं या जो हाउस वाइफें हैं, ये सब चीज़। क्योंकि पता है घर के साथ ना स्टडी को मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं ये उनके लिए कह रही हूँ जिनको फुल टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए। प्लीज़ प्लीज़ बी सीरियस इन योर एग्ज़ाम, क्योंकि आयोग जो है ना क्वेश्चंस वगैरह सब चीज़ों को पैटर्न वगैरह सब चेंज कर रहा है। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल ग्रैब कर लीजिएगा। इसके लिए सबसे बेस्ट है कि अब कुछ नया मत पढ़िए आप लोग। सिंपल सा है कि बस आपको क्या करना है कि आपने जो भी पढ़ रखा है उसको बार बार रिवीजन करिए। मल्टीपल टाइम रिवीजन करने से क्या होता है कि आपके माइंड में पूरी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। जब वो क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो आप उसको आपके माइंड में क्लिक होगा, ठीक है। क्योंकि होता है कि बहुत से आंसर होते हैं जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के, और जब एग्ज़ाम का दो से 4 दिन 6 दिन बचता है तो हमको ऐसा फील होता है कि अरे हमें तो कुछ नहीं आ रहा, मुझे ये तो ये पढ़ लेना चाहिए था, मुझे तो ये कर लेना चाहिए था। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाए, ये सबके साथ होता है, एग्जैक्टली उनके साथ ज़्यादा होता है, स्पेशली उनके साथ ज़्यादा होता है जो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखे रहते हैं। उनका ना लास्ट टाइम ना बिल्कुल माइंड ब्लैंक हो जाता है। ये उनके लिए पॉजिटिव थिंक रहती है। तो उसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा, उसको नेगेटिव वे में नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाए कि अरे मुझे नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं भी हूँ, बस ये कि अभी मुझे छुट्टियाँ मिली हैं। मैं इस छुट्टियों को, क्योंकि इसलिए मैं अपने घर नहीं गई हूँ, मैं केवल अपने रूम में वो करके, क्योंकि ये मुझे अपॉर्चुनिटी के तरीके मैंने इसको दिया है कि अरे ये छुट्टियाँ मिली तो मुझे अपॉर्चुनिटी के बेस पे लेना। क्योंकि एक तो यहाँ पर ना ठंड बहुत ज़्यादा है। ठंड तो अपने यूपी में भी बहुत है, लेकिन यहाँ भी ठंड है, और ठंड में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी, मैं वैसी एस्पिरेंट नहीं हूँ, मैं वैसा मतलब यूट्यूब पे कंटेंट नहीं डालती हूँ कि मैं एक दिन जग करके आपको वीडियो बना करके 4 बजे का 3 बजे का दिखा दूँ, 2:30 बजे का दिखा दूँ, उसके बाद दूसरे दिन तो मैं अपना कंटेंट बना करके आपको डाल दिया है। अब क्या है ना, जो मेरे अपने लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जो इनको लगता है कि हाँ हम पढ़ते हैं, तो वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए कि अरे ये तो इतने बजे से पढ़ती हैं। तो मैं भी फील करती थी ना, तो इतने बजे से पढ़ती हैं और हम क्या करें, हमें हमारे साथ भी दिक्कत हो जाती है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपने पढ़ने का तरीका, सबका अपने उसका तरीका, सबका अलग होता है। आप किसी का बिल्कुल वो मत करिएगा। इस टाइम मैं देख रही हूँ कि जिसको देखो मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं कितना ओवरनाइट का पढ़ के दिखा, मतलब कोई बात नहीं है, उनकी क्षमता होगी, लेकिन ये भी फैक्ट है कि वो कहीं और मतलब रिलैक्स उनको मिलता होगा, इसलिए वो रात में उठ पा रहे हैं। भाई आपको ना जहाँ पर रिलैक्स मिले, जितने टाइम मिले, आपकी हेल्थ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का कि आप मतलब पहले बहुत अच्छा करके आए, लास्ट एग्ज़ाम टाइम में आपके साथ वो हो जाए, फिर आप मैनेज ना कर पाएँ तो आपको रिग्रेट रहेगा। तो आप जो भी है स्लोली स्टडी आप चीज़ों पर अपना करते रहिए। ज़्यादा मतलब भागने की ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, जो है उसको बेस्ट करिए। जैसे कि मेरा है, मेरे को नहीं टाइम मिल पाता है, मैं पढ़ती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो लोगों को लगता है हाँ ठीक है, लेकिन मैं खुद रिकॉल कर कि अभी भी मुझसे कुछ चीज़ें हट रही हैं, मैंने मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। बट मैं उसको पॉजिटिव में लूँगी ना, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, मतलब ऐसे ही सोचूंगी। क्योंकि ऑब्वियस है, आप 2 लोगों के साथ बैठो, जब आप एक कमरे में केवल 8 से 9 दिन 7 दिन एक कमरे में केवल आप लोगों के साथ अपनी पढ़ाई के साथ मतलब व्यतीत करते हैं। और मेरा मतलब मैं फैमिली में को भी वो एग्ज़ाम टाइम होता है ना, मैं सबसे दूरी बना लेती हूँ, भाई अभी मेरे को फ़ोन ऑन कोई मतलब बातचीत मत करना। तो सोचो आपके 24 घंटे आपकी चीज़ें उसी माइंड में वही चीज़ें गूंजती रहती हैं। तब क्या होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा हाइपर होते हो, बट काम डाउन करने की भी चीज़ें बहुत वो होती हैं। जैसे मैं अपने को काम डाउन करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं मंदिर चली जाती हूँ, भगवान का नाम ले लेती हूँ, तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। ये मैंने अपने माइंड में बना रखा है, सारा खेल ना दिमाग का है। तो बस इतना है कि जो है एलटी ग्रेड में जो भी आपने अभी तक में पढ़ा हो, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के लिए सबने सिलेबस अपना कंप्लीट कर रखा होगा, एलटी ग्रेड को तो बहुत टाइम नहीं मिला है पढ़ने के लिए, लेकिन अब कुछ नया मत पढ़िएगा। ये आपके लिए केवल और केवल प्रैक्टिस और रिवीजन का टाइम है। खूब सारा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है टेक्स्ट बुक, अगर आप लोगों ने भी बुक्स नहीं ली हैं। लेकिन मैंने इलाहाबाद एग्ज़ाम देने गई तो मैं शिल्पी जैन मतलब मैंने उनकी प्रैक्टिस लिया है, और मेरे पास यूथ का है, तो मैं भी बस यही करने वाली हूँ, खूब सारा प्रैक्टिस करने वाली हूँ। होना ना होना ये
अलग की बात है, लेकिन अपना 100% देना, अपने आप को रिग्रेट नहीं होना कि हाँ मैंने उसके लिए नहीं किया है। तो ये सब मत, किसी को देख करके ये नहीं कि 2 बजे उठ के आज हम पढ़ लिए, 2 दिन हम लेते हैं, तबीयत ख़राब हो गई, तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका मन करे सोइए, जब आपका मन करे पढ़िए, आपके मन के हिसाब से अपने चलिएगा। सोना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जैसे कि मेरे साथ भी चीज़ें हुई हैं, मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मेरा इम्यून सिस्टम बहुत मतलब वीक हो गया है, तो मैं थोड़ा सा भी मेरे साथ मतलब थोड़ी सी भी ठंड लगती है मुझे तुरंत रियलाइज़ हो जाता है मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाती है। बट मैं भी अपने आप को ध्यान दे रही हूँ, तो मैं अभी 4 बजे और 3 बजे और 2 बजे नहीं उठ रही हूँ। सोचा था लेकिन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं पूरा दिन फिर करती हूँ। तो वही चीज़ है कि सामने कैमरे में चीज़ें कुछ और दिखती हैं, रियल लाइफ में कुछ और होती हैं। दूसरी बात है कि हम बहुत ज़्यादा मतलब इसलिए नहीं आते कि हर टाइम का वो बताने का, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि जब आपका कैमरा चलता है तो आपको डिस्ट्रैक्शन होगा, ये बिल्कुल फिक्स है। बहुत भाई बहुत मैच्योर हो गए हों लोग तो मैं नहीं जानती, बट मैंने हमेशा से अपने अपने चैनल पे बोला कि मैं जो फील करती हूँ, जो मेरे साथ चीज़ें हो रही मैं आपको वही बता रही हूँ। तो आपसे सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस समय बहुत ज़्यादा ठंडी, अपने आप पर भी ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नींद लीजिएगा, क्योंकि सर्दी है तो लोग सोचते हैं उसमें भी गर्मी बढ़ती है। और खूब अच्छे से रिवीजन करिए, जो नोट्स है कुछ नया मत जंप करिएगा और सबका अच्छा होगा। केवल कुछ दिन बाकी हैं, उसको कुछ दिन को सोच करके उस पर जी जान लगा दीजिए। थैंक यू। सुबह सुबह का ये मेरा विचार आपके लिए, अगर किसी के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं ये सब आज मॉर्निंग में फील करी हूँ, चीज़ें हुई हैं, तो मैंने सोचा रैंडम में मेरे दिमाग में आया कि मैं आप लोगों से के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि मैंने भी 2-3 जगह देखा तो मेरा भी दिमाग थोड़ा सा वो हुआ कि अरे सब पढ़ रहा है, मैं सो रही। ऐसा कुछ नहीं है, कैमरे की चीज़ें अलग हैं, रियल लाइफ की चीज़ें अलग हैं। दिखाने के लिए हम कर सकते हैं, बट उसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। और फिर भी अगर जो लोग कर रहे हैं, सच में कर रहे हैं, उनके लिए मेरी तरफ से हैट्स ऑफ कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन आपका सबका अलग है, आप हमको देख करके मत अपने आप को चेंज करिए, जैसे आप हैं वैसे ही रह करके आप पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सबके लिए, बस रिवीजन बहुत सारा करिए। थैंक यू एवरीवन।